बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आप सबका वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल IK इंग्लिश में। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम बात करेंगे हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्स का लेसन नंबर 10 और इंशाल्लाह आज के लेसन में हम कंप्लीट करेंगे हमारे अल्फाज की अक़साम को। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे दो चीज़ें, कंजंक्शंस जिसको हम उर्दू में कहते हैं हरफ़े अतफ़, और इंटरजेक्शन जिससे हम उर्दू में कहते हैं हरफ़े निदा। राइट स्टूडेंट, सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल IK इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बिल के आइकन की नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मिलते रहें हमारे हर एक वीडियो के अपडेट सबसे पहले। कंजंक्शंस, सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसकी डेफिनेशन। कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट ज्वाइन वर्ड्स, ठीक है, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। वो अल्फाज जो लफ्ज़ों को या जुमलों को एक दूसरे से मिलाते हैं उनको हम उर्दू में कहते हैं हरफ़े अतफ़ और इंग्लिश में उनको कंजंक्शंस कहा जाता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे एग्जांपल होगा शी इज़ द गर्ल, ये एक जुमला है, शी इज़ द गर्ल। एंड हमारे पास एक और जुमला हम लेंगे, शी स्टोल माई पेन। शी इज़ द गर्ल, शी स्टोल माई पेन। दो जुमले हो गए हमारे पास। शी इज़ द गर्ल, ये वो लड़की है, शी स्टोल माई पेन, जिसने मेरा पेन चुराया। इसको हम हरफ़े अतफ़ इसमें लगा देंगे तो ये एक जुमला बन जाएगा, शी इज़ द गर्ल हु स्टोल माई पेन। हु हरफ़े अतफ़ बीच में आ गया, जुमला एक ही बन गया, ये वो लड़की है जिसने मेरा पेन चुराया। राइट, कुछ हरफ़े अतफ़ जोड़ों की सूरत में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब बोथ और एंड ये दो हरफ़े अतफ़ हैं, ये जोड़ों की सूरत में भी जुमले में इस्तेमाल हो जाते हैं। इसका आपके एग्जांपल में मैं समझा देता हूँ। ही इज़ बोथ, ठीक है, हरफ़े अतफ़ आ गया, हॉनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। वो ईमानदार भी है और मेहनती भी। इसमें एंड और बोथ दो हरफ़े अतफ़ एक जुमले में भी आ जाते हैं, इस्तेमाल हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक है आइदर और, ये भी जोड़ों की सूरत में इस्तेमाल होता है। आइदर टेक इट और लीव इट, ठीक है, दोनों बीच में इस्तेमाल हो गए। या तो ये ले लो या छोड़ दो, आइदर टेक इट, या तो ये ले लो, और लीव इट, या छोड़ दो। ऑलराइट, हमारे पास जो ये नेक्स्ट है नाइदर नॉर, ये भी जुमले में इस्तेमाल जोड़ों की सूरत में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ही इज़ नाइदर इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग, वो ना ज़हीन है ना मेहनती है, ठीक है। आगे हमारे पास है नॉट ओनली बट आल्सो, ये दो हरफ़े अतफ़ जो हैं ये भी जोड़ों की सूरत में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। हरफ़े अतफ़ को जो सिंगल इस्तेमाल होते हैं जुमले के जो मिलाते हैं उससे हम थोड़ा आगे चलकर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इस बात को समझ लें। ही इज़ नॉट ओनली अ स्टूडेंट, वो न सिर्फ तालिब इल्म है, वो न सिर्फ एक स्टूडेंट है, बल्कि आल्सो अ प्लेयर, बल्कि खिलाड़ी भी है, बल्कि खिलाड़ी भी है, ठीक है। ही इज़ नॉट ओनली अ स्टूडेंट बट आल्सो अ क्रिकेट प्लेयर, वो न सिर्फ तालिब इल्म है बल्कि एक क्रिकेट प्लेयर भी है। ये भी जोड़ों की सूरत में इस्तेमाल होते हैं ऑल्दो और येट, ठीक है। इसकी एग्जांपल हमारे पास है ऑल्दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट, अगरचे वो गरीब है मगर ईमानदार भी है, ठीक है, और ये सच है। एज ये भी एक साथ इस्तेमाल हो जाते हैं जुमलों में, ठीक है। एज सो भी इस्तेमाल हो जाते हैं, एक साथ जुमलों में आते हैं, जोड़ों की सूरत में ही इस्तेमाल होते हैं, अकेले नहीं आते, ठीक है। ही इज़ नॉट एज ओल्ड एज आई, उसकी उम्र इतनी नहीं है जितनी मेरी है, उसकी उम्र इतनी नहीं है जितनी मेरी है, ठीक है। एज सो की एग्जाम्पल नहीं लिखी हुई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको दे देता हूँ। एज यू सो, सो शेल यू रीप, बहुत मुहावरा है इंग्लिश में और हमेशा आपको सुनने को भी मिलता होगा। इसका मतलब होता है जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है।
चलें जी, आगे हम पढ़ते हैं कंबाइन ऑफ सेंटेंसेस बाय रिलेटिव प्रोनाउंस एंड कंजंक्शंस। इसमें हमारे पास है सबसे पहले हु क्या होता है जी, अब ये मैं आपको समझा देता हूँ। शी इज़ द गर्ल, वो शी इज़ द गर्ल, ये वो लड़की है, ये लड़की है। शी इज़ द गर्ल, ये लड़की है। शी स्टोल माई पेन, जिसने मेरा पेन चुराया। ठीक है, दो मुख्तलिफ जुमले थे हमारे पास, इनको मिलाया गया है हरफ अतफ हु से। ठीक है, कंजंक्शंस हु से इसको हमने मिलाया। शी इज़ द गर्ल हु स्टोल माई पेन, मीनिंग दोनों की एक ही रहेगी। ठीक है, शी इज़ द गर्ल, ये लड़की है, हु स्टोल माई पेन, जिसने मेरा पेन चुराया। आगे है हमारे पास हुज, द बॉय इज माई कजन, दिस बुक हिज बुक वर लॉस्ट। द बॉय इज माई कजन, हिज बुक्स वर लॉस्ट। इसको हमने मिलाया हुज, ये हर्फ अतफ आ जाएगा, दोनों जुमलों को एक साथ मिला देगा। द बॉय हुज बुक्स वर लॉस्ट इज माई कजन। द बॉय इज माई कज़न, लड़का मेरा कज़न है। हिज बुक वर लॉस्ट, जिसकी किताबें गुम हो गई। ठीक है, गुम हो गई थी। द बॉय हुज बुक वर लॉस्ट, वो लड़का जिसकी किताबें गुम हो गई थी, इज माई कज़न, मेरा कज़न है। आगे हमारे पास नेक्स्ट हर्फ अतफ जो है वो है होम क्या होता है? दिस इज द मैन, अली गिव हिम योर मैसेज। ठीक है, दिस इज द मैन, ये आदमी है। अली गिव हिम योर मैसेज, अली ने जिसको आपका पैगाम दिया। दिस इज द मैन, ये वो आदमी है। हुम अली गिव योर मैसेज, जिसको अली ने आपका मैसेज दिया, आपका पैगाम दिया। राइट आगे हमारे पास हर्फ अतफ है दैट, जुमलों को मिलाने के लिए आता है जी। आई हैव लॉस्ट द बुक, ठीक है, आई बाउड इट यस्टरडे। I have lost the book that I bought it yesterday. That का मतलब होता है के, बीच में आगे। ठीक है, आगे जी हमारे पास है when, कब, जब। ठीक है, the bell rang, the girls entered their rooms. The bell rang, घंटी बजी, the girls entered their rooms. लड़कियां अपने कमरों में दाखिल हुई। When the bell rang, जब बेल बजी, the girls entered their rooms. लड़कियां अपने कमरों में दाखिल हुई। ठीक है, आगे हमारे पास है जी which क्या होता है जी? This is the house, he built it in 2020. This is the house which he built in 2020. सो ये था हर्फ अतफ के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको हर्फ अतफ की समझ आ चुकी होगी। हर्फ अतफ सिंपल सा काम करता है, जुमलों को मिलाता है। अगर आपने इंग्लिश में स्मार्ट बनना है तो आपको हर्फ अतफ अच्छे तरीके से आना चाहिए, ताकि आप अपने जुमलों को हर्फ अतफ में भी चेंज करके आप लोगों को बता सकें। आप सिंपल जुमले भी बोल सकते हैं, बट हर्फ अतफ का आपको इल्म होना चाहिए। ठीक है, आप हर्फ अतफ कहीं पर आता है तो हम उस जुमले को सेपरेट भी कर सकते हैं, हम उस जुमले को हम समझ सकते हैं कि दो जुमलों को मिलाया गया है। ठीक है, बहुत इजी है। आगे जी पार्ट ऑफ स्पीच की सबसे लास्ट टाइप जो हमारे पास है वो है इंटरजेक्शन, हर्फ निदा। बहुत 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 ज़्यादा इजी है। एन interjection is a word which express some sudden feeling or emotion. जो दुख, खुशी या कोई अजीब हालत को जाहिर करें उसको हर्फ निदा कहते हैं। जैसे हमारे पार्ट ऑफ स्पीच आज कंप्लीट हो गए तो मैं जुमला बोलूँगा ये, ठीक है, तो अब ये आवर पार्ट ऑफ स्पीच इज़ कंप्लीट, हमारे पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गए। खुशी के लिए मैंने ना एक लफ्ज़ बोला, तो इसी तरह से हम इंग्लिश में बोलते हैं वेल डन, हुर्रे, याहू, तो ये कहलाते हैं जी इंटरजेक्शन। ठीक है, इस तरह के अल्फाज जो हैं जो दुख, ओह सो सैड, ये है जी इंटरजेक्शन। ठीक है, वाव, खुश हुआ, तो ये है जी इंटरजेक्शन। जो खुशी, दुख या कोई अजीब सी हालत को जाहिर करें, ओह माय गॉड, ठीक है, इनको कहते हैं जी इंटरजेक्शन।
राइट स्टूडेंट्स, सो उम्मीद करता हूँ आज का लेसन आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर आपको आज का लेसन समझ में आ गया है तो आप हमारे चैनल IK इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपका इस लेसन से मुतालिक कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आपसे आपके आने वाले अगले क्लास में। आप अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए बहुत बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़।